अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने मैथ 302 का करंट पेपर लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड स्टार्ट करते हैं हम। तो इसका मैथ 302 का पेपर था, उसने कहा था कि पेपर इजी आया था। प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स के मोस्टली क्वेश्चंस आए थे। मीडियन, क्वार्टाइल, हार्मोनिक मीन, कोवेरिएंस, एमसीक्यूज इजी थे। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत कम थे। ठीक है, इसका मैथ 302 का पेपर मेरा आज मैथ 302 का पेपर था। एंड आई एम शेयरिंग IT सब देख लें। एमसीक्यूज मोस्टली वर फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन, स्लोप, मार्कअप +4 से एमसीक्यूज 5 एमसीक्यूज वेरिएंस वाले टॉपिक में से आए थे। शॉर्ट क्वेश्चन में मीन ऑफ ग्रुप डाटा प्लस ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन डिफाइन करनी थी, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सिंटेक्स दिया था, और उसकी ट्रू और फॉल्स कंडीशन बतानी थी। सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी थी। लॉन्ग क्वेश्चन में मीन, मीडियन, मोड फाइंड करना था। मार्कअप ऑन कॉस्ट, फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड मार्कअप। इसमें एसपी एंड मार्कअप गिवन था। तो आप देख सकते हैं कि मीन, मीडियन, मोड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे के आए हैं। मार्कअप वाला भी आया है। तो लास्टली टेबल वाला क्वेश्चन भी आया था, और उसमें जी की वैल्यू फाइंड करनी थी, गिवन थी और फाइंड करनी थी, पता नहीं। मैथ 302 करंट पेपर 2 probability is most important for both long and short MCQs। डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में से भी आया है। मीन, मीडियन, मोड, डिसाइल, कोटाइल, इंटरकोटाइल, क्वार्टर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिड पॉइंट, ट्रेंड, फाइंड ट्रेंड फॉर विच क्वार्टर, चेंजिंग एवरेज, सेंट्रल एवरेज, फाइंड ट्रेंड, कोरिलेशन। एंड अस्सलाम वालेकुम। मैथ 302 का आज पेपर था। पेपर इजी आया था। प्रोबेबिलिटी के मोस्टली एमसीक्यूज आए थे। क्वार्टाइल, मीडियन, हार्मोनिक मीन, कोवेरिएंस एमसीक्यूज इजी थे, कैलकुलेशन वाले बहुत कम थे। तो इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोबेबिलिटी हर किसी का आया है। तो इसमें आपने कंसेप्ट अपने क्लियर कर लेना है प्रोबेबिलिटी। और एक और आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ जो से एज इट इज़ आए हैं क्वेश्चन। एक सेकंड, वो है ये बच्चे ने ये शेयर किया है। इसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस इफ़ वेरिएबल x is equal to 81, variable y is equal to 16 and correlation of coefficient r is equal to 0.4। फार्मूला है इसका कोवेरिएंस का, कोफिशिएंट का, कोवेरिएंस एक्स वाई वेरिएबल डिवाइडेड बाय वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाई। तो दूसरा क्वेश्चन था फाइंड नंबर ऑफ वेज दैट 9 टॉयज कैन डिवाइडेड बिटवीन 4 चिल्ड्रन इफ is to receive 3 toys and each of the other 2. A card is drawn at random from a deck of cards. Find probability getting a queen। चौथा क्वेश्चन, a company sells its items at 125 rupees per unit if variable cost is ये नज़र नहीं आ रहा। एंड फाइंड कंट्रीब्यूशन रेट। कंट्रीब्यूशन रेट का आपने फार्मूला याद कर लेना है कि पहले आपने कंट्रीब्यूशन रेट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस इनटू 100। तो सबसे पहले आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने देख लेना है कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर गिवन डाटा मोड इज़ 22, मीन 25, कैलकुलेट मीन। तो ये आपने फार्मूला देख लेना है। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। एंड a random variable x is normally distributed with mu 50 and micro, पता नहीं इसकी वैल्यू क्या दिया। प्रोबेबिलिटी that it will be greater than 60। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 horses A, B, C in a race. A is a twice as likely to win and B is twice as likely to win as C। Then find probability
दैट सी विंस, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये इसने वैल्यू दी हुई थी तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था। और लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आई थिंक फाइंड मीन मीडियन मोड वाला है, तो आपने देख लेना है। तो उम्मीद है इससे काफ़ी सारी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने और कोई पेपर है, करंट पेपर आपको चाहिए तो आपने कमेंट कर देना है, तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।